पति, सांप और कातिल, एक ऐसा दिल दहलाने वाला हत्याकांड मेरठ में अंजाम दिया गया। दोस्तों, अभी सौरभ हत्याकांड की आंच ठंडी नहीं हुई थी कि एक और बड़ा दिल दहलाने वाला, दिल को झकोर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। और इस बार कातिल पत्नी तो है, लेकिन पत्नी ने हत्या को इस तरह से अंजाम दिया कि हर लोग हैरत है कि यार ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमित की। अमित जो कि पैसे से एक मजदूर है और टाइल लगाने का काम करता है। 12 अप्रैल को अपनी पत्नी रविता के साथ शाकुंभरी मंदिर के दर्शन करने के बाद अपने घर लौटा और शाम को खाना खाने के बाद सो जाता है, लेकिन वो सुबह नहीं उठ पाता। वजह यह है कि जिस चारपाई पे वो सो रहा था, उस चारपाई पे एक सांप पाया जाता है जिसने अमित को 10 बार डसा था और उसके डसने की वजह से क्या है, अमित की मौत हो गई। सुबह घर में हाहाकार मच गया, चारों तरफ लोग रो रहे थे क्योंकि एक जवान बेटा जिसकी उम्र मात्र 25 साल है, वो इस दुनिया को क्या है छोड़ के चले गया। और वजह रही कि सांप ने उसको डस लिया है, सांप ने उसको काट लिया है। उसका पंचनामा भरा जाता है और उसको क्या है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस मौत को हम सांप के काटने से समझ रहे थे, अमित की मौत सांप के काटने से हुई थी, बल्कि ऐसा नहीं था कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है, बल्कि अमित की मौत हुई है गला दबाने से, जिसको हम एक नेचुरल डेथ समझ रहे थे कि सांप ने काट लिया। अब वो क्या है हत्या में तब्दील हो चुकी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इसका कातिल कौन है, आखिर किसने अमित की गला दबाकर हत्या की और फिर उसको एक अलग रूप देने की कोशिश की सांप के काटने की। पुलिस ने गहराई से जांच पड़ताल की और पुलिस ने क्या है जो उसके संबंधित परिजन थे उनसे पूछताछ की और उसने अमित की पत्नी रविता से भी पूछताछ की। और जब अमित की पत्नी रविता से कड़ी से पूछताछ की गई तो दोस्तों ऐसा खुलासा हुआ जिसको हम सुनकर सब हैरान हो जाओगे। दरअसल अमित की पत्नी रविता का एक लड़का जिसका नाम था अमरदीप, उसके साथ अवैध संबंध, उसके साथ प्रेम प्रसंग बना हुआ था और इसकी भनक रविता के पति अमित को भी लग चुकी थी। अमित और वो लड़का अमरदीप जिससे रविता के संबंध थे, आपस में दोस्त थे और दोनों एक साथ टाइल लगाने का काम करते थे। लेकिन पिछले 1 साल से रविता और अमित के दोस्त रमनदीप जो कि रविता का बॉयफ्रेंड, एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में बने हुए थे। ये खबर अमित को भी लग चुकी थी। अमित को भी पता था कि उसकी पत्नी रविता उसी के दोस्त अमरदीप से क्या संबंध में जुड़ी हुई है। उसने इसका विरोध किया, मारपीट अक्सर होती थी, लड़ाई झगड़ा घर में रहने लगा। लेकिन अब रविता और उसके बॉयफ्रेंड अमरदीप ने एक प्लान बनाया कि अब हम क्या है अमित को रास्ते से हटा देंगे। तो अब बात आती है 12 अप्रैल को। जब 12 अप्रैल को अमित और उसकी पत्नी रविता शाकुंभरी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे और वापस जब दर्शन करने के बाद घर लौटे तो अमित खाना खा के क्या है आराम से सो चुका था। इसी बीच अमित की पत्नी रविता अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप को बुलाती है। अमित सो रहा था तो रविता ने उसके हाथ पकड़े, उसका सर पकड़ा और अमरदीप ने अमित की बड़ी बेरहमी के साथ गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या को दूसरा रूप देने की कोशिश की। इस घटना को दूसरा रूप देने की कोशिश की। अमरदीप अपने साथ एक सांप को लाया और उस सांप को जब अमित की हत्या कर दी तो उस सांप को उसके नीचे दबा दिया। उसकी जो पूंछ होती है सांप की, अमित की डेड बॉडी के नीचे दबा दिया और दबाने के बाद वह चुपचाप अमरदीप तो अपने घर चले गया। उसकी पत्नी क्या है दूसरे कमरे में जाके सो गई। रात को उसी सांप ने मरे हुए अमित को 10 बार काटा। सुबह दिन निकला, सब लोग जब अमित को जगाने गए तो अमित नहीं उठा तो देखा उसी के बिस्तर पर सांप पड़ा हुआ है और सांप ने अमित को 10 जगह से काटा हुआ। तो सब लोग ये सोच रहे थे कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। सपेला को बुलाया जाता है, सांप को पकड़ाया जाता है और सांप को क्या है वन विभाग को सौंप कर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब सब लोग हैरान थे, यार एक नौजवान बेटा क्या है जिसको सांप ने डस लिया। सब लोग इसको सांप के काटने से समझ रहे थे कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है, लेकिन कहानी कुछ और थी। जब पोस्टमार्टम, अगर उसका पोस्टमार्टम न होता तो यह हत्याकांड
एक रहस्य बन जाता और चुपचाप किसी को पता नहीं चलता कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। ये तो गनीमत रही कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके क्या है इसका पंचनामा भरा और पंचनामा भर के इसके पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम पीएम करवाने के बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हत्या हुई है। यह सच है कि अमित को सांप ने काटा था, लेकिन मौत पहले ही हो चुकी थी। सांप ने उसको बाद में काटा, सांप ने उसको 10 जगह से डसा था। तो इस घटना को अमित की जो मौत हुई उसका दूसरा रूप देने की कोशिश उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड अमरदीप ने की। एक सौरभ हत्याकांड जिसमें मुस्कान पत्नी ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर ड्रम में काटकर ड्रम में गाड़ दिया था। अब एक ऐसी घटना जो बिल्कुल हैरत अंगेज घटना है कि पहले पति को मारा गया गला दबाकर, फिर उसको दूसरा रूप देने की कोशिश की और उसके पीछे सांप छोड़ा, उसके बराबर में सांप लुटाया ताकि लोगों को पता चले कि उसकी मौत सांप काटने से हुई है। अगर इसका पोस्टमार्टम न होता दोस्तों तो अमित की मौत भी एक रहस्य बन जाती और उसकी पत्नी रविता और उसका बॉयफ्रेंड अमरदीप हमेशा के लिए क्या है खुश रहते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि अमित की मौत अमरदीप और उसी की पत्नी रविता ने की है। तो आज हमारे समाज में क्या चल रहा है, कैसे कैसे हत्याएं हो रही है, पत्नी पति की हत्या करा रही है, पति पत्नी की हत्या करा रहा है। मतलब आप ऐसे ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते। ये बड़ा हैरानकुन मामला है कि हत्या हुई और फिर उसे सांप के काटने का रूप देने की कोशिश की। दोस्तों ये घटना मेरठ के अंदर हुई। अमित की अब से 7 साल पहले शादी हुई थी मुजफ्फरनगर की रहने वाली रविता से, लेकिन रविता ने ही अपना सुहाग को खत्म कर दिया, अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के हाथों मरवा दिया। ये बड़े ही दुखदायक घटना है, दिल को झकोर देने वाली घटना है और ये घटना उस पोल को खोलती है, उन पहलुओं को खोलती है जिनको अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। अगर टाइम रहते हुए अमित अपनी पत्नी, जब उसको पता चल चुका था कि उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध है, अगर उस पर टाइम रहते हुए कानूनी कार्रवाई करता तो आज हो सकता था कि अमित जिंदा होता। खैर अमित के साथ हुआ, उसके परिवार के साथ जो हुआ बड़ा दुखद है। इस घटना को हम वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। आप इस घटना के बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।